प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बीच किस तरह का जुड़ाव रहा है, ये सवाल सालों से लोगों के मन में चला आ रहा है। ये सवाल आखिर इसलिए उठता हुआ दिख रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के साथ कुछ खींची हुई तस्वीरें भी शेयर की हैं और इनमें से कुछ तस्वीरों के पीछे की कहानी भी रही है। यूपी की राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव अब हमें और पूरी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और इससे यूपी की राजनीति को भारी क्षति पहुंची है। इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने और मुलायम सिंह यादव की यादों को जिक्र किया है और ट्विटर पर भी उनके साथ शेयर किए गए पलों को याद किया है। चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बीच आखिर किस तरह का रिश्ता रहा है। मोदी और मुलायम के बीच राजनीतिक मैदान में भले ही जितनी भी तलखी दिखी हो, व्यक्तिगत तौर पर दोनों के बीच संबंध काफी प्रभावी रहा है। मुलायम सिंह यादव परिवार के तमाम बड़े मौकों पर पीएम मोदी का आना इस दावे को पुख्ता बनाता है। हालांकि कैमरे के सामने आते ही दोनों नेता छिटकते हुए दिखते हैं और अभी भी हम जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफी रोचक है। ये मौका था जब मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी के साथ हाथ उठाना चाहते थे, लेकिन तब मोदी ने अपना हाथ खींच लिया था। कांग्रेस ने तब इस मुद्दे पर काफी राजनीतिक माहौल बनाना चाहा था। जरा इस तस्वीर को देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी आप जान जाएंगे। ये तस्वीर तब की है जब 26 फरवरी 2015 को दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के परपोते तेज प्रताप सिंह यादव की शादी थी। लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी और तेज प्रताप की शादी से पहले तिलकोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। सैफई में कार्यक्रम का मंच सजा हुआ था। कार्यक्रम में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था। मुलायम सिंह यादव ने खुद पीएम मोदी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रहने के बाद भी भाजपा गठबंधन 80 में से 73 सीटों पर जीती थी। राज्य और केंद्र सरकार का टकराव चरम पर था। इन तमाम विवादों के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे भी। इस कार्यक्रम में मुलायम और मोदी की नजदीकी की खूब चर्चा हुई थी। मंच पर चढ़ने के दौरान मुलायम सिंह यादव का हाथ पीएम मोदी ने थाम रखा था। वो उन्हें चढ़ने में मदद करते हुए दिख रहे थे, लेकिन जो खुली आंखों से दिखा वो कैमरे की नजर में नहीं रहा। कैमरे की बारीकी ने उन संदेशों को पढ़ लिया जो पीएम नरेंद्र मोदी अपने वोटरों को देना चाहते थे। मतलब मोदी ने मुलायम का ख्याल तो रखा, लेकिन राजनीतिक माइलेज नहीं बिगड़ने दिया। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर उठाना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम मंच पर मुलायम का हाथ थामे दिखने वाले पीएम मोदी ने उन्हें अपना हाथ पकड़ने का मौका नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के साथ कार्यक्रम में आमंत्रित लोगों के बीच हाथ हिलाकर अभिवादन तो किया और पीएम नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव के बीच की दोस्ती के संबंध की बात अखिलेश यादव ने भी पुष्टि की थी। अखिलेश यादव ने तब ये कहा था कि दोनों पुराने नेता हैं, स्वाभाविक है, दोनों में संबंध है, पुराने नेताओं में ऐसे व्यवहार होते रहते हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में वो खाई की बात करते हुए दिख रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा के आखिरी सत्र को भी लोग खूब याद करते थे। इस सत्र के दौरान मुलायम सिंह यादव ने सदन में पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा जीत कर आने की कामना की थी और इसके बाद दोनों के बीच के संबंधों की खूब चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने उस वक्त भी तस्वीरें शेयर की जब वो गुजरात से मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम किया तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बातचीत हुई और हमारी घनिष्ठता भी जारी रही। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि भले ही दोनों नेता अलग अलग विचारधारा की पार्टियों से संबंध रखते हों, लेकिन उनके बीच बेहद अच्छा तालमेल रहा है। आज भी उनके गांव सैफई में लोग उनके चरखा दांव को नहीं भूले हैं। जब वो बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए पहलवान को चारों खाने चित्त कर देते थे, तब भी वो याद किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि अखाड़े में जब मुलायम सिंह यादव की कुश्ती अपने अंतिम चरण में होती थी तो हम अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। हमारी आंखें तब खुलती थी जब भीड़ में से आवाज आती थी, हो गई। हमें लग जाता था कि हमारे भाई ने सामने के पहलवान को पटक दिया है।
चर्चाएं ये भी रही हैं कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी की कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना ही लंबा और तगड़ा हो, उसकी मजाल नहीं थी कि वो अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। पीएम मोदी यूपी के दिग्गज सपा नेता मुलायम सिंह के निधन के बाद अपने ट्वीटों की श्रृंखला में लिखते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ने के पर भी वो जोर देते थे। जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम किया, तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी बातचीत हुई, घनिष्ठता भी जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। उनका निधन मुझे पीड़ा देता है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना। गुजरात में ही अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी का कहना था कि आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी से मेरा नाता बहुत विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वो भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव रखते थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिया, तो मैंने विपक्ष के कुछ नेताओं को फोन करके आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह देने के 2 शब्द आज भी मेरे लिए अमानत है। पीएम मोदी का ये भी कहना था कि मुलायम सिंह जी की विशेषता रही है कि 2013 में जो आशीर्वाद दिया उसमें कभी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातों के बीच भी 2019 के लोकसभा के आखिरी सत्र में संसद के अंदर मुलायम सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने खड़े होकर जो बात बताई थी, वो देश के किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आशीर्वाद ही होता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।